हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग वाइगॉत्स्की थ्योरी को डिटेल में देखेंगे। वाइगॉत्स्की एक रशियन साइंटिस्ट हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च किया और पाया कि जब छोटे बच्चे होते हैं और सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो उनका उससे उनका लैंग्वेज बिल्डअप होता है। साथ ही वे कल्चरल जो आसपास कॉन्टेक्स्ट में भी वो काफी अच्छे से लर्न कर पाते हैं। और ये सारी चीजें सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर जो होता है वो फाइनली बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने इस सेशन में लिया हुआ है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो वाइगॉत्स्की थ्योरी है उसको हम लोग सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट हैं वो रशियन थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की है और प्राइवेट स्पीच को लेके भी बात की है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो चीजों को टच करके खुद से ही बात करते हैं अपनी भाषा में और उससे वो काफी लर्न करते हैं। तो ये उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो प्राइवेट स्पीच होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेव वाइगॉत्स्की ने जो जो ये रूप दिया और कॉग्निटिव जो ये थ्योरी दिया है इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो वाइगॉत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ये जो इनका जो सिद्धांत दिया गया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतः क्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो चीजों को लोगों से, अपने आसपास, पहले अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने भाई बहन से, अपने फैमिली में, फिर आसपास के लोगों से जो इंटरेक्शन करते हैं और अंतः क्रिया करके और जो प्राइवेट स्पीच होता है उससे बातें करके वो बहुत सब कुछ लर्न करते हैं, जो कि ये सारी चीजें उनकी सोच और व्यवहार में हमेशा लगातार इम्प्रूवमेंट या बदलाव लाता रहता है। और जो इससे वो संस्कृति, जो आसपास का जो संस्कृति है उसको भी काफी अच्छे से वो सीख पाते हैं। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास को ही इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में उन्होंने बात की। किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पे निर्भर करता है। मतलब वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपने बड़े से लोगों से, तो बहुत सारा वो चीजें सीखता है। तो इस चीज को उन्होंने बताया कि ये एक बच्चे के लिए ये जो सोशल इंटरेक्शन है उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइगॉत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया है। जो वाइगॉत्स्की ने थ्योरी दिया है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सामाजिक, मतलब सोशल इंटरेक्शन का एक तरह से मिश्रण है, क्योंकि जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तभी उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाती है। तो ये दोनों चीजों को उन्होंने अपने जो थ्योरी में बहुत एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। जबकि जस्ट अपोजिट हम लोग पियाजे की थ्योरी में देखेंगे। तो पियाजे की थ्योरी में ये जो आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जो प्राइवेट स्पीच और जो लैंग्वेज है वो उसको इम्पोर्टेंस उतना नहीं दिया है। जबकि इन्होंने बोला है कि जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तब वहां के आसपास की जो लैंग्वेज उसको सीख पाता है और ये लैंग्वेज जो होता है वहां की जो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, सोशल जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सारी चीजें मिलकर एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी चीज को उन्होंने बताया हुआ है कि बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आके आते हैं, मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, चिंतन करते हैं और व्यवहार और संस्कृति के अनुरूप तरीके सीखते हैं। संस्कृति का मतलब क्या, जो आसपास किस तरह लोग बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं इस संस्कृति में ये सब चीजें आती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई प्रमुख तत्व हैं। देखिए, प्रथम महत्वपूर्ण जो तत्व है व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत
भाषा का मतलब होता है यहाँ पे प्राइवेट स्पीच है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। मतलब जो आपने देखा हो कि आपके आसपास अपने बच्चों को देखा, जो छोटे होते हैं तो वो कोई भी चीज जो भी पाते हैं उसको टच करते हैं, उसी से खुद से ही बातें करते हैं। और वो हमने बच्चों के लिए जो सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि वो एक्टिविटी करके सीखते हैं। कभी भी बच्चे होते हैं वो सिखाने से नहीं सीखते हैं, बल्कि जो भी चीजें होती हैं उनसे एक्टिविटी करते हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हीं से वो सीखते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। तो प्राइवेट स्पीच का ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो वाइगॉत्स्की ने दिया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रथम महत्वपूर्ण तत्व बोला गया है। अब थ्री इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं इस बायोगॉस्की थ्योरी को, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बायोगॉस्की ने तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जितने ज्यादा से ज्यादा अपने घर में और बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपने से बड़े लोगों से या अपने एज के लोगों से, उतनी सारी चीज वो लैंग्वेज बिल्डअप होता है। फिर ये लैंग्वेज जो बिल्डअप होता है इससे वो आसपास की जो चीजें हैं उनको समझने में, चिंतन करने में और उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका व्यवहार, जो कल्चर है अपने आसपास के सोसाइटी की, उसको लर्न करने में इस तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में हमने देखा सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है निकटतम विकास का क्षेत्र। निकटतम विकास का जो क्षेत्र है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, जिसको वाइगॉत्स्की ने एक शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान ये जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं को समाधान कर सकता है। अगर उसे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा निर्देश मिल जाए, तो बच्चा जो कर सकता है उससे थोड़ा सा बेहतर कर सकता है। उन्होंने ये पाया। इस स्तर को वाइगॉत्स्की ने संभावित विकास कहा। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के जो क्षेत्र होता है ना, बीच का जो विकास का वास्तविक है कि बच्चा एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, और एक संभावना है कि बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। इन दोनों के बीच जो गैप होता है ना, इसको निकटतम विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको हम लोग आगे एक पिक्चर के रूप में अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये पिक्चर दिया गया है जोन अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि पहला स्टेप है लर्नर कैन डू अनएडेड। जो लर्नर है वो इसको इसकी मतलब ये स्तर है कि बिना किसी हेल्प के ये लर्नर ये चीज कर सकता है। फिर जो सेकेंड चीज है कि ये जो चीज है कि लर्नर कैन नॉट डू, ये जो स्तर है ये उसके बच्चे है उसके जो संभावना है विकास का उसके बाहर के क्षेत्र है, कि मतलब ये बच्चा नहीं कर सकता है। तो ये और ये जो क्षेत्र है संभावना जो नहीं है और जो कर सकता है उसके बीच का ये जो गैप होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये चीज पाई जा सकती है अगर थोड़ा सा कोई भी बड़ा व्यक्ति है और वो थोड़ा सा टेम्पोररी सपोर्ट कर दे, तो यहाँ ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डेवलप हो जाता है, जो कि एक बच्चे का ये जो एक कैपेसिटी है कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, उसके बीच के गैप को बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक एमकेओ होता है, एमकेओ जो होता है मोर नॉलेज अदर, और दूसरा है टेम्परोरी सपोर्ट, उसको स्कैफ फोल्डिंग करते हैं कहते हैं। तो देखिए अगर कोई बच्चा है वो किसी एमकेओ के संपर्क में आता है, मोर नॉलेज पर अदर आ गया, किसी बड़े के संपर्क में आया और बड़े ने थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिया, स्कैप फोल्डिंग कर दी, टेम्पोररी सपोर्ट कर दिया, तो ये जो बच्चा है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग छोटे होते हैं तो साइकिल चलाने नहीं आती है, तो हमें पैडल हम मार नहीं पाते हैं, पीछे मारते हैं, कभी आगे मारते हैं, तो सही से हम चला नहीं पाते हैं। तो हमारे में हमारे जो बड़े होते हैं, भाई बहन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा पीछे से साइकिल पकड़ के सपोर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। तो धीरे धीरे हम लोग कुछ दिन पैडल आगे चला
चलाना सीख जाते हैं, और कुछ दूरी चलने के बाद ऐसा सिचुएशन आता है कि हम इंडिपेंडेंट साइकिल चलाने लगते हैं। तो ऐसे में वो अपना हाथ, जो बड़े हैं एमक्यू है, वो अपना हाथ हटा लेता है, पीछे हो जाता है, और जो बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट होकर साइकिल चलाने लगता है। तो एमक्यू जो था, जो इसने सपोर्ट किया, स्कैप फोल्डिंग जो उसका टेम्पोररी सपोर्ट, जो उन्होंने हाथ से पकड़ के उसको थोड़े से कुछ देर तक पुश किया कि वो अपने से चला सके आगे, तो वो एक टेम्पोररी सपोर्ट था, स्कैप फोल्डिंग था, जो कि बच्चे को दिया गया एमक्यू के द्वारा। और जिसकी वजह से जो रिजल्ट क्या हुआ, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक बच्चे का जो कैपेसिटी था चलाने का, जो अभी नहीं चला पा रहा था, उसकी संभावना बढ़ गई, वो साइकिल चलाने लगा। तो ये जो चीजें हुई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सीडीपी में, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बायगॉस्की सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बायगॉस्की को जो सोशियो कल्चर थ्योरी है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो किसके जो रोल पे सबसे ज्यादा फोकस करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस रखा है, बट को मैं हिंदी में आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बायगॉस्की का जो कल्चर थ्योरी है उसको सोशियो कल्चर थ्योरी बोलते हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये जो थ्योरी है वो किसके रोल पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। तो सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जी हाँ, सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा करे, और उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे सोशल इंटरेक्शन, उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए बच्चों को हमेशा एक्टिविटी करके बच्चे सीखें, और उनके जो टास्क करते हैं वो यूजफुल टास्क होना चाहिए। तो इसमें, इस थ्योरी में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, और इस थ्योरी में बहुत एम्फेसाइज भी दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ए। According to Vygotsky, cognitive development occurs through a process known as, Vygotsky का जो cognitive development है वो एक प्रोसेस के थ्रू अकर होता है। किसके थ्रू होता है? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जी हाँ, हमने अभी बात की ना कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कोई बच्चा है वो एक कैपेसिटी वो कर सकता है, और जब हम उसका फोल्डिंग कर देते हैं तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या काम करने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। तो ये चीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए करता है। इसी चीज को बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे अकर करता है, किस प्रोसेस के थ्रू अकर करता है, वो है ऑप्शन विल बी सी। तो थर्ड क्वेश्चन है, बायगॉस्की एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में वाइगॉस्की ने मतलब किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जी हाँ, देखिए सबसे ज्यादा हम लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चा इंटरेक्ट करेगा, लैंग्वेज सीखेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो उससे ज्यादा अपने आसपास के बड़े लोगों का, अपने एज के लोगों से वो बहुत सारी चीजें लर्न कर पाएगा, और ये चीज फिर उसके कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन विल बी ए। Next question. The zone of proximal development refers to range of tasks a child can perform independently, or range of tasks a child can perform with assistance. Option will be B. ये बच्चे का जो रेंज है काम करने का, कैन परफॉर्म विद असिस्टेंस, मतलब उसको हेल्प मिल जाए तो जो एक बच्चे का जो परफॉर्म करने का जो रेंज है वो बताता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन विल बी बी। According to Vygotsky, plays a crucial role in cognitive development as it allows children to internalize knowledge from their social interaction. According to Vygotsky, प्लेज क्रूसियल, उन्होंने बताया, क्वेश्चन पूछा कि बायोगॉस्की के अकॉर्डिंग क्या चीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे क्रूसियल रोल प्ले करता है? एज इट अलाउज चिल्ड्रन टू इंटरनलाइज नॉलेज फ्रॉम देयर सोशल इंटरेक्शन से जो बच्चा
इंटरनलाइज मतलब चीजों को नॉलेज को ग्रैप्स करता है, सीखता है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे सबसे मतलब बायोगॉस्की के हिसाब से कौन सा चीज है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है? तो देखिए, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट, मैंने पहले भी बोला है कि प्राइवेट स्पीच जो होता है वो एक बच्चे के जो नॉलेज है, सोशल इंटरेक्शन जब करता है और उससे जो वो फिर अपने से खुद खुद टच करके, एक्टिविटी करके, चीजों को देख के जो सीखता है बोल बोल के, वो उसको नॉलेज को इंटरनलाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन विल बी सी। According to Vygotsky, the process of learning from more skilled individuals is called स्कैफोल्डिंग। देखिए, जो मोर नॉलेज स्किल्ड पर्सन होता है उससे जो हेल्प मिलती है उसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। स्कैप फोल्डिंग का मतलब टेम्पररी सपोर्ट, एक परमानेंट सपोर्ट नहीं, एक कुछ टाइम के लिए सपोर्ट जो कि बच्चे को दी जाती है, जिससे उसकी रेंज आप जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन विल बी ए। द टर्म प्राइवेट स्पीच refers to talking to oneself allowed to guide one's own action। तो प्राइवेट स्पीच क्या होता है? तो टॉकिंग टू वन सेल्फ अलाउड, अपने से तेज तेज बात करना, टू गाइड वंस ओन एक्शन, अपने ही एक्शन के को गाइड करने के लिए अपने से ही तेज तेज बातें करना का जो प्रोसेस होता है उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो किसी भी चीज को टच करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो ये खुद को वो अपने आप को मतलब गाइड भी करते हैं और खुद से बातें भी करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। Vygotsky believed that learning should be teacher directed and focused on academic subject, individualistic, child centered and focused on meaningful tasks। जो ऑप्शन विल बी सी, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एंड फोकस्ड ऑन मीनिंगफुल टास्क। मीनिंगफुल टास्क जो होने चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट, ये बायोगैस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है बच्चे के लर्निंग में। क्योंकि अब बच्चे को सीखना है, ऐसे में बच्चे पे जो सेंटर्ड हो, फोकस्ड हो और ऐसी मीनिंगफुल एक्टिविटी कराई जाए जिससे बच्चे कुछ सीख पाए, तो वही चीजों से बच्चे लर्न कर पाते हैं। तो ऑप्शन विल बी सी। अकॉर्डिंग टू बायोगॉस्की, is a cultural tool that plays central role in cognitive development. Books and reading, technology and digital media, language and symbolic systems, games and play। तो लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक जो सिस्टम्स होते हैं, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक जो सिस्टम्स होते हैं वो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है। तो क्वेश्चन में यही था कि कल्चरल कौन सा ऐसा बायोगॉस्की के अकॉर्डिंग कल्चरल टूल जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो देखिए, सेंट्रल में ये सब चीजें हैं कि लैंग्वेज है, इंटरेक्शन है, फिर ये फिर कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चा अगर एक्टिविटी नहीं करेगा, लैंग्वेज नहीं सीखेगा, लोगों से सबसे पहले इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो फिर लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, फिर ना सोशल कॉन्टेक्स्ट में फिर वो फिर पीछे रह जाएगा। तो ऑप्शन विल बी सी। Vygotsky's theory emphasizes the importance of in process of cognitive development, play and exploration, imitation, formal instruction, sensory एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन। प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, देखिए मतलब वही है कि मतलब सोशल इंटरेक्शन जब करेगा तो प्ले करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो ये सारी चीजें वही आ जाती हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वही चीजें घूम फिर के लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, वही चीज पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा वो एक्सप्लोर करे, इंटरेक्ट करे, लैंग्वेज सीखे, प्ले करे, तो ये सब चीजें हैं। तो ऑप्शन विल बी ए। Vygotsky believed that cognitive development is a result of an ongoing interaction between cognitive development जो है वो रिजल्ट ऑफ एन ऑनगोइंग इंटरेक्शन, जो बच्चा इंटरेक्ट करता है उसका रिजल्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसके बीच में? जेनेटिक फैक्टर्स, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है, इनके जो बीच का जो रिजल्ट है उसी का रिजल्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इन्होंने बताया बायोगॉस्की ने। तो ऑप्शन विल बी सी।
ये था आज का बायोगॉस्की थ्योरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई सजेशंस हैं तो भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।